हाँ जी, तो राम राम जी सगड़ा ने और एक नए व्लॉग में तारो बहुत बहुत स्वागत है। और आज नवरात्रा को दूसरो दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा उसी आज। और मैं देखो फूल लेके आ गई हूँ, कितना सुंदर सुंदर सा फूल है, वाइट रेड और एक और ज़्यादा डार्क रेड में, बहुत ही प्यारा सा फूल लाग रखे हैं। और एक बाद में अभी मंदिर की थोड़ी साफ़ सफाई करनी है, झाड़ू पोछा कंप्लीट हो चुके हैं, मैं नहा के आ गई हूँ। और आज देखो पहले सूट ग्रीन कलर को तो शौक लाग रहे कमेंट करके ज़रूर बता दियो। और चालू करा फिर पूजा। एक बाद में देख लियो मैं बिछा दिए कालीन, और वो कालीन बिल्कुल साफ़ सुथरा है। और श्राद्ध से पहले इन धो के मेल दियो मैं सोचो कि बाद में पूजा के टाइम पर बिछाने का काम आ जाए। और फिर मैं दूब लेके भी आ गई, फूल लेके आई जी टाइम पर आएगी जना, फिर सामने से दूब भी ले आई हूँ। और आज है न्योता को दूसरो दिन, और दूसरे दिन जो है वो ब्रह्मचारिणी माँ के रूप की पूजा हुए। और ब्रह्मचारिणी माँ कौन हा के यहाँ ब मैं ताने बता दूँ, ब पुरानी किताबा से जिया जो भी मेरे कन सोर्स मिलिया बास्यों जानकारी जुटा कर ताने बिन मारवाड़ी का मान अपनी देसी भाषा का मान है सुना दूँ। कोई गलती हुए तो माफ़ कर जो, बाकी पुरानी कथा है। तो माँ ब्रह्मचारिणी जो है वह राजा हिमालय की पुत्री आ। और बाके घरा देवर्षि नारद आया और वह उपदेश दियो कि भगवान शंकर ने आपके पति के रूप में अगर ते प्राप्त करना चाहो तो भी के लिए तान बहुत ही कठिन तपस्या करनी पड़सी। तो माता के मतलब दिमाग में जचकी करनी मन तो तपस्या करनी है। और वह जंगल में निकल गया, और जंगल में जाके खूब सालों तक करीबन 1000 साल तक वह केवल फूल और जड़ खार आपको जीवन बितायो। और बिल्कुल जिया बिना छत के नीचे, बरसात हुई तो बरसात में, तेज धूप है तो धूप में, इस तरीके से वह खूब दिनों तक कठिन तपस्या करी। करीबन 100 साल तानी तो वह पत्ता खा के, जिया बील का पत्ता गिरेड़ा होता वह खा के आपको जीवन बितायो। एक बाद में भी मतलब तपस्या को फल नहीं मिलियो, तो माँ है जो कई दिना तानी मतलब कुछ भी खाया बिना रिया। इस तरीकों वह खूब सालों तक तपस्या करी, और बहुत ही मतलब भयंकर तरीके से तपस्या करी। इसलिए बा को नाम तपस्विनी या ब्रह्मचारिणी रखो गयो। और सारा देवी देवता ऋषि मुनि सब मतलब बाकी तपस्या की खूब तारीफ़ा करी। फिर लास्ट में जाके ब्रह्म देवता जो हैं ब्रह्म ऋषि ब्रह्मा जी प्रसन्न हुआ, और बन आके मतलब दर्शन दे के बोलिया कि हाँ पुत्री ते घरा चला जाओ, और ताने शंकर भगवान जो हैं वह पति के रूप में प्राप्त हो जैसे। इस तरीक़ों वह आपकी तपस्या कंप्लीट करी, और तपस्या कंप्लीट करने के बाद में वह आपके घर आ गया। आपनी कथा है इस तरीके से। और पुरानी जो किताब जो भी आपने कन अवेलेबल है बांका माँ ने इस तरीक़ों बताई है। और ई कथा को सार इस तरीक़ों वही निकल के आवे कि अपन अगर कोई चीज़ ने प्राप्त करनी है तो भी के लिए अपन कठिन मेहनत तो देखो करनी पड़सी। लगातार जी काम के लिए अपन ज़रूरत है तो भी के लिए मेहनत कर सिया जल्दी वह प्राप्त हो सी इस तरीके से। और फिर अभी देखो मेरी पूजा को जो काम है वो चल रहे हैं। और काल तो कि सब जना आ जा, सारी तैयारी मतलब एक साथ सारी होगी। और आज पापा जी और भी चला गया, मम्मी पापा जी भी, और लांबा जी का कुछ ज़रूरी काम आ गो इस वजह से वह भी चला गया। वह बोल रहा तो हाँ कि मैं जल्दी आ जाऊँ पूजा टाइम तक नहीं, लेकिन को नहीं पहुँच पाया। थोड़ा बोला और टाइम लाग सी, तो मैं सोचो कि पूजा तो कर लेवा बाद में ज़्यादा लेट हो जैसे।
ये वजह से अब मैं पैर पूजा कर रही हूँ। सुबह सुबह सारी साफ़ सफाई सारी होने के बाद में जो भी पुराना फूल हा काल का जो चढ़ाड़ा बन एक थैली में डाल के रख दिया। और जब नवरात्र पूरा हो जैसे एक बाद में सन 7 में ही बन विसर्जित कर दे से। और फिर मैं लिए अंगीरो करके और आज प्रसाद का मान मिश्री और गाय को घी चढ़ा रही हूँ। और बहुत ही बढ़िया लगा, मतलब सुबह सुबह आप पूजा करा देना। और सुबह सुबह पूजा करने के बाद में जो ही बन पानी डाल के और फिर थोड़ी सी देर धूप कमान रख देवा। और शाम का जब पूजा को टाइम हुए जब वापस अंदर ले आवा। इस तरीके से पूजा चल रही है। और देखो मेरी ज्योत भी बहुत बढ़िया आ गई है और बढ़िया से अपनी पूजा शुरू की। माता ब्रह्मचारिणी के बाएं हाथ में कमंडल और दाहिने हाथ में माला है, जो कि हमें साधना तपस्या और धैर्य रखने का साहस प्रदान करती है। अपन कोई भी मतलब सफलता प्राप्त करें उसके लिए अनुशासन और रेगुलरिटी जो भी अपने मेहनत होती है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। इस वजह से मतलब माता जी हमें ये संयम रखना और तपस्या का मतलब ये है कि मेहनत अपनी करते रहना और धीरे धीरे मतलब लाभ प्राप्त अपने आप हो जाएगा। उसके लिए मेहनत बहुत ज़रूरी है। और जो भी अपनी सुख सुविधाएं हैं उनका त्याग करना। माता जी ने भी अपनी सुख सुविधाओं का त्याग करके जंगल में जाकर जैसे तपस्या की थी और एकांत में रहकर मतलब खाना पीना भी बिल्कुल शुरू में फूल और वो फल खाए और उसके बाद में पत्ते खाए। पत्तों का भी उन्होंने काफ़ी दिनों बाद में त्याग भी कर दिया और बिल्कुल ऐसे हवा और पानी के ऊपर ही डिपेंड रहे। इस वजह से उनको खूब तपस्विनी और ब्रह्मचारिणी नाम पड़ा उनका। और भगवान शिव का जो आशीर्वाद है उनको पति के रूप में प्राप्त करना वो उन्होंने प्राप्त किया। माँ ब्रह्मचारिणी का जो पसंदीदा रंग है ना वो सफ़ेद होता है। तो इस दिन अपन सफ़ेद फूल चढ़ाना चाहिए। और आपनो जो भोजन है आप खानों बनावा भी कमा लहसुन प्याज तो 9 दिन बिल्कुल खाना ही नहीं चाहिए। इस तरीक़ों बिल्कुल सीधो और सिंपल सो आपनो खानों होना चाहिए। और इस तरीके से पूजा हो रही है। पूजा होने के बाद में मैं देखो सुबह जो भी रूटीन का काम कराया वह भी तान दिखाती हूँ। सुबह सुबह 12 का काम झाड़ू पोछो और कबूतरान दानों डालनो पानी डालनो बाका बाद में मैं लागी गेहूँ साफ़ करने के लिए। और इस टाइम पर के गेहूँ भी और बाजरों और जो तो भी दिन कर ही लिया, लेकिन गेहूँ भी साफ़ कर रही हूँ। अन थोड़ी देर धूप कमान रख देसूँ साफ़ करके। और क्योंकि छोटा मोटा इल्ली वगैरह गिरी जावे ना इस टाइम पर बरसात लगातार हुई तो। और इस तरीके से मेरा काम चल रही है। इसके बाद में मैं देखो बनाए हो सूजी को हलवो, जो कि आप हमेशा मतलब आटे को भी बनावा और सूजी को तो थोड़ा आसानी से बन जावे और आटा का हम थोड़ा सा जोर आवे। तो मैं देखो सूजी को हलवो बनाए और एक मान थोड़ा सो आपने खाबाड़ो कलर हुए वो डाल दियो तो बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हुए और माता जी का भोग लगा दियो। इसके बाद में शाम का समय तो लामा जी और मैं दोनों ही आ तो दोनों साथ में आरती करी और दीवाबत्ती करया। इस तरीके से मेरो आज को दिन पूरा बीत्यो। और मेरो ब्लॉग तान अच्छो लागे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेजो और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखजो। और नवरात्रा की सन बहुत बहुत बधाई हो। और बहुत ही बढ़िया मतलब लागे ना कि अब सारा त्यौहार की शुरुआत नवरात्रा से हो ही जावे। के बाद में करवा चौथ दीपावली डेली मतलब बहुत ही बढ़िया बढ़िया आपने प्रोग्राम आसी अपना त्यौहार आसी तो बहुत ही अच्छो लागे। माता जी आपने घर विराजमान हुई यहीं तो मिला तारे सु नए दिन नए व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए सन जय माता दी।